चिपका देना। नहीं नहीं हो गया मामा ग। ओ नहीं बहुत ठंड है क्या? अरे गुटकू बेबी देखी दो, मुंह पे देखी दो, दिखाओ। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और एक हफ्ते बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मिमी की तबीयत ठीक नहीं थी। मिमी को फीवर हो गया था। वेदर चेंज हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बच्चों के साथ में। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी और ये थोड़ा सा केक देवजीत के बर्थडे का बच गया था, तो मैं अभी वही लेके बैठी हूँ। मुझे कॉफ़ी के साथ केक खाना बहुत पसंद है। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं नाश्ते में बना रही हूँ बंगाली स्टाइल में फूल गोभी आलू की सब्जी मटर वटर डाल के, क्योंकि विंटर्स है ना, तो विंटर्स के टाइम पे ये सब इस तरह की सब्जियां खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। सिंपल सी बना रही हूँ, सरसों के तेल में 5 फोरन और टमाटर और हरी मिर्च डाल के। इसमें हल्दी नमक के अलावा और कोई मसाले नहीं जाते। और टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें फूल गोभी आलू और मटर ऐड कर दूंगी। और पूरियों के साथ ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे मिमी को लेके पहले तो हेयर कट कराने के लिए लेके जाना है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि जल्दी से हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लें। और क्या है ना, अभी दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता। और मिमी को ठंड लगने की वजह ये भी है कि मिमी के जो हेयर है वो बहुत लॉन्ग हो चुके हैं, तो उसका हेयर कट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज उसका हेयर कट करते हैं। और फर्स्ट टाइम सैलून में हेयर कटिंग करा रही हूँ, क्योंकि आज तक जब भी उसकी हेयर कटिंग होती थी ना, तो मैं घर पे ही करती थी। कभी भी उसका बाहर आज तक कभी भी नहीं किया। तो अभी घर के थोड़े बहुत काम भी ख़त्म करने हैं, नाश्ता वाश्ता करके फिर हम लोग आराम से निकलेंगे बाहर मिमी की हेयर कट के लिए। तो यही मेजर काम है आज का। कहाँ आ जाओ? नहीं हम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे ना। मम्मा आ जाओ। पिकबू पिकबू क्या? पिकबू मिमी कहाँ है? जाओ पार्क में झूला झूलो, जाओ। कहाँ है पार्क? कहाँ है? तो जाओ झूला झूलो ना। क्यों है? डैडा का है? कोई बात नहीं, रहने दो। पार्क कहाँ है? पार्क और ये देखिए, जब भी मैं उसके हेयर कॉम मिमी के जब भी मैं हेयर कॉम करती हूँ इसी तरह से रोती है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके स्कैल्प में पेन होता है, उसके बालों में दर्द होता है, मुझे नहीं मालूम क्या सीन है। बट हेयर कट कराने का ये भी एक रीज़न है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल भी हो रहा है। और वो हमेशा जब भी उसकी मैं पोनी बनाती हूँ ना, वो बहुत रोती है, बहुत क्रैंकी हो जाती है। तो अब जाके हम लोग सारा दिन मतलब सोच रहे थे जल्दी निकलेंगे, बट नहीं हो पाया, क्योंकि दिन भी छोटे हो गए ना, तो नहीं हो पाया। और अब जाके हम लोग निकल रहे हैं मिमी के हेयर कट के लिए। और थोड़ी बहुत देख लूँगी, अगर कुछ मिमी के लिए लेना होगा तो वो भी ले लूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छी एक शॉप है सेंटर पॉइंट करके, तो वहाँ से भी कुछ मिमी के लिए देख लूँगी। तो चलिए गाइस, मिमी कहाँ है? तुम्ही धोरे
नो, मूव नहीं करो बार बार। ये क्या है भैया? क्या होता है ये? अरे नहीं, बच्चे हैं, क्या सेट करना है इनके बाल? করে দাও সবাইকে হাই গাইস করে দাও হাই গাইস বলে দাও কি শপিং করেছো बता दो सबको क्या क्या शॉपिंग किया है आपने। हाय गाइस, हेलो हेलो कर दो। हेलो। तो आज पूरा एक हफ्ता हो गया मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मतलब आज ही के दिन देवजीत का बर्थडे किया था लास्ट वीक, और आज मैंने व्लॉग शूट किया है। तो क्या हुआ कि मैंने जो व्लॉग शायद पोस्ट किया था वो मंडे को पोस्ट किया था, और मंडे की नाइट को ना मिमी को फीवर हो गया था, तो इसी वजह से मेरा मन भी नहीं हुआ मैं व्लॉग शूट करूं, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो अभी क्या है, हम लोग इसकी हेयर कट करने के लिए अलमकान गए थे ना, तो इसके हेयर बहुत लॉन्ग हो गए थे। तो क्या होता था, जब भी मैं इसको नहलाती थी, हेयर वॉश करती थी, तो सूखने में टाइम लगता था। तो मुझे लगा एक रीजन वो भी हो सकता है कि ठंड लगने का, तो इसलिए मैंने सोचा इसके पहले हेयर कट कर देते हैं और फिर उसके बाद सही रहेगा। मैंने घर पे खुद ही करती थी, कभी भी मैंने इसके बाहर से सैलून से कभी कटिंग नहीं कराई। जब 5-6 मंथ्स की थी, तब लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इसके अपने जो बाल मुंडन होता है ना, वो घर पे ही, अच्छा, घर पे ही एक बार्बर वाले को बुला के घर पे ही करवा दिया था। आपने अपने हेयर कट तो दिखाई नहीं, तो मैंने सामने से भी थोड़ा सा कट करवा दिया। ये हमेशा मैं करती थी कटिंग, और मैं इतनी खुश नहीं हूँ इनकी कटिंग से ना, क्योंकि घर पर आने के बाद जब मैंने थोड़ा सा चेक किया ना, तो थोड़े से ऊपर नीचे थे, तो फिर मैंने खुद ही कट किया फिर थोड़ा बहुत। फिर हम लोग वहाँ पे अलमकान गए थे, तो वहाँ होम सेंटर था, थोड़ा बहुत मुझे मिमी का सामान वगैरह लेना था, वेट वाइप्स लेकर आई, थर्मल वेयर लेकर आई मिमी के। विंटर्स में कपड़े इतने हो जाते हैं, खरीदने ही पड़ते हैं। फिर इसी का ही एक बॉडी मिस्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये वेट वाइप्स लिया होम सेंटर से, एक के साथ एक फ्री था, तो ये बहुत ज़रूरत पड़ती है अभी विंटर्स में, तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 2 थर्मल वेयर लिए, एक इस टाइप के, 2 मिमी के थर्मल वेयर 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, और इस तरह का बॉडी स्क्रब लिया मिमी के लिए, एक हेयर क्लिप जो कि मिमी ने खुद शॉपिंग करी है, और ये वाली बॉडी मिस्ट, ये वाली इस बॉडी मिस्ट लिए, ये वाली बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, एकदम ना बेबी वाली, जो एकदम जॉनसन एंड जॉनसन क्रीम की लास्ट बहुत टाइम पहले आती थी ना, उस टाइप की खुशबू है। मम्मा फिस लाओ, वो दिखा दो, वो दिखाओ। एक ही सेंटर पॉइंट के पास में एक अच्छी शॉप थी, उसका रेट बहुत अच्छे थे, मतलब सही थे, काफी कम था, तो इस तरह का मैंने गरम अपने लिए टॉप ले लिया एक। तो यही सभी सामान लेकर आए, थोड़ा बहुत खा पी लिया था वहाँ पे, बट खाना तो मुझे बनाना है, अभी मुझे कुकिंग करनी है, तो सोच रही हूँ देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और मिमी को फीवर आ गया था ना, तो मिमी को जायफल मैंने इंडिया से, देवजीत के फ्रेंड के हाथों मैंने जायफल इंडिया से मंगाया था, मुझे यहाँ कहीं दिखा नहीं, तो मैंने वहाँ से ही मंगा लिया था। इसको क्या है, एक बार अच्छा से जायफल वाला पानी पिला देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसका जो दलिया वाला दूध है ना, उसी में मिक्स कर देती हूँ जायफल वाला पानी को, नहीं तो इसके जो पानी है उसमें जायफल रगड़ के पानी को अच्छे से बॉयल करके वो वाला जायफल वाला पानी मिला देती हूँ, तो उससे अंदर की जो ठंड होती है ना बच्चों की, वो निकल जाती है, तो काफी सही रहता है वो। ऐसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर कोई किसी के पास छोटा बेबी है तो चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने इंडिया जाने के बारे में बताऊंगी कि मेरे इंडिया जाने का क्या नंबर है, क्या सीन है, कैसे प्लान कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें होती रहती है ना सऊदी में। एक तो वैक्सीनेशन, फिर आपने डबल डोज वैक्सीनेशन, और उसके बाद अभी तो बूस्टर डोज लग रहा है। विजिट वीज़ा वालों का क्या सीन है बूस्टर डोज लगने के बाद वैक्सीनेशन का, तो कैसे ट्रैवल करूँगी, क्या होगा, मैं आप लोगों को सब बताने वाली हूँ। तो लेकिन वो खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो चलिए गाइस। थैंक
क्या बनाएं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि राइस बनाती हूँ, क्योंकि अभी ना विंटर्स के टाइम पे ब्लेसिंग्स टाइम होता है ये, मेरे को लगता है कि क्योंकि एक तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं मार्केट में, और राइस ना तरह तरह की वेजिटेबल्स के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसी वजह से अभी मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी कम पुलाव। बिरयानी तो दम पे पकती है, इसलिए मैं इसको पुलाव भी बोल रही हूँ एंड देन बिरयानी भी बोल रही हूँ, क्योंकि फ्लेवर पूरे बिरयानी वाले होंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से आलू और प्याज को फ्राई कर लिया, मतलब प्याज को मैंने बरिस्ता कर लिया था, देन आलू को मैंने फ्राई कर लिया था, कच्चे आलूओं को। और इसमें कोई भी तरह की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मैं मटर, गाजर और पनीर डालने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर गाजर ऐड करूँगी। देन इसमें मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन, जो कि मैंने ग्रेटर में चॉप कर लिया, मतलब कद्दूकस कर लिया था। और शान का बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। शान का बिरयानी मसाला इतना स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ, बहुत हाफ टी स्पून बिल्कुल समझ लीजिए। और धनिया पाउडर और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही डालेंगे तो ही बिरयानी टेस्ट आएगा, थोड़ा खट्टा बनाएगा। और देगी लाल मिर्च ऐड किया है, फ्रोज़न मटर और पनीर ऐड करूँगी। इसको ऐड करने के बाद राइस को मैंने आधा घंटा पहले ही बॉईल कर लिया था, भिगो के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं यही वाले राइस बनाने वाली हूँ। तो मैंने जितनी देर मैंने आलू फ्राई किए उतनी देर मैंने राइस को भिगो दिया था, और जितनी ज़रूरत है मैंने उतना पानी डाल दिया है। और धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डाल के इसको स्टीम कर लूँगी। और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। ऐसे राइस बना के ना खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा ऐसे राइस बनाएंगे तो। मतलब ये क्या है ना, तहरी भी नहीं होती और ये बिरयानी भी नहीं होती, मतलब बिरयानी होती है बट तहरी नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत से लोग वेज पुलाव को बिरयानी नहीं मानते, तो इसलिए मैं कहूँगी ये बिरयानी टाइप ही है और तहरी टाइप भी है। तो ऐसे टाइप का बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तहरी जो होती है वो सिंपल होती है, इसमें थोड़ा सा तामझाम ज़्यादा होता है, बट विंटर्स में तो इतनी अच्छी सब्जियां आती है ना, तो इस ऐसे टाइप की राइस बना के खाएंगे तो मुझे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे पास ना जब भी फ्रिज में ना धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ अगर हर्ब्स होते हैं इस तरह के, तो मैं ना हमेशा फ्लेवरफुल राइस बनाना पसंद करती हूँ, जिससे कि राइस खाने में अच्छे लगे। क्योंकि गर्मियों में ना हम वैसे भी प्लेन चावल बहुत खाते ही हैं, और ठंड के टाइम में ना इस तरह की चीज़ें खाने में बड़े मज़े आते हैं। तो ऐसे तरह के चावल बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चावल वावल बनाकर मैं जैसे बेड पे गई ना, तो मैं मोबाइल चेक कर रही थी। और मतलब फ्राइडे सैटरडे क्या होता है, देवजीत घर पे रहते हैं ना, तो मम्मी फुल टू देवजीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो मेरे पास आती ही नहीं है। उसको लगता है डैडा ही उसका सारा अभी पूरा 2 दिन डैडा ही संभालेंगे, डैडा ही उसके पैम्पर करके रखते हैं खूब, वो भी अपने डैडा को नहीं छोड़ती है। तो मैं फ्री थी, और जैसे ही मतलब खाना वाना खा के मैं बेड पे गई ना, खाना खा के स्पेशली ठंड के टाइम पे ना बड़ी नींद सी आ रही होती है, क्योंकि ठंड बहुत लगती है। तो मैं जैसे बेड पे गई ना, मुझे बड़ी तेज नींद आ रही थी, और मैं कब आग लगी मुझे पता ही नहीं चला। और देवजीत कह रहे, मुझे लगा कि सारा काम हो गया है, तो मैंने भी तुमको नहीं उठाया, मेरा चश्मा निकाल के साइड में रख दिया, और उन्होंने मेरे को कवर कर दिया, और मैं आराम से थोड़ी देर सो गई। जैसे मेरी आँख खुली, मुझे तो लगा मुझे मेरा तो बहुत सारा काम बाकी है, प्लस मेरा ब्लॉग जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी वो भी मेरा बाकी था। तो मैं फटाफट से उठी और मैंने सोचा कि यार ब्लॉग तो एंड करना है, किचन भी वाइंड अप करनी है। किचन में तो खैर ज़्यादा नहीं है, जो भी राइस वाइस बनाया था उसके थोड़े से बहुत बर्तन हैं वो करने हैं, और जो बिरयानी बनाई थी वो थोड़ी सी बच के फ्रिज में रख दूंगी। तो वो किचन क्लीन ना करके सोना, तो मुझे फिर सुबह फ्रेश किचन, क्लीन किचन नहीं मिलती ना, तो मेरा दिमाग खराब सा होता है। क्योंकि मैं सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ, फिर देन कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए, और अच्छी सी किचन देख के खुशी सी मिलती है। किचन में बैठ के थोड़ी देर कॉफ़ी पीती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है ना, फिर मुझे मॉर्निंग में वो सुबह वो गंदा किचन देखे, फिर सारा दिन गंदा होता है, बस सारा दिन बेकार हो जाता है फिर मेरा, पता नहीं क्यों। तो मैं कुछ भी हो मैं रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। हाँ, तो फिर मैंने फटाफट से सोचा पहले आप लोगों से बात करती हूँ, फिर अभी किचन क्लीन करके मिमी की बॉटल फिल करके फिर फ्रिज में रख के सो जाऊंगी।
तो ये क्या हुआ ना कि मेरे को कमेंट आ रहा था कि इंडिया जाने का क्या प्लान है। चैतन्य स्पेशली आपने मेरे को कमेंट किया था ना कि आपका क्या सीन है, बूस्टर भी लगने वाला है, नहीं तो अभी ये जो 5 डेज सऊदी में क्वारंटाइन होने का सीन बनेगा उसका क्या प्लान है। तो एक्चुअली क्या बताऊँ, मैं ना मेरे ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैंने कमेंट में तो आपको बोला था कि मैं बूस्टर लगवा कर ही जाऊँगी, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। कभी मन करता है अप्रैल में चली जाऊँ कि बूस्टर जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं जाऊंगी। फिर मैंने अभी क्या है कि अभी ठंड पड़ गई है तो मम्मी को ऑलरेडी एक बार बुखार हो चुका है। वैसे बच्चों को देखो होता रहता है, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा है कि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है और मम्मी के फर्स्ट ठंड है यहाँ पे, और हमारा घर भी हम दोनों के हिसाब से बड़ा है। तो मैं क्या यही सोच रही थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी चली जाऊँ या फिर मैं बूस्टर लगवा कर जाऊँ। अगर मैं मान लो जल्दी जाती हूँ तो 5 दिन मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा रियाद में आके। तो मेरे लिए 22-25 दिन जो क्वारंटाइन में हुई थी, मालदीव्स में हुई थी, उसके बाद मैं जिद्दा में हुई थी, तो 5 दिन मेरे पास उन दिनों के सामने 5 दिन कुछ भी नहीं है। और वो डिपेंड करता है मैं कब आती हूँ। एक्चुअली ये है कि मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी तो मैं दिवाली, करवा चौथ ये सब करके ही आऊँ, क्योंकि यहाँ तीज त्योहार ना बिल्कुल कुछ पता नहीं चलते हैं। वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर है, तो वहाँ पे रहूँगी तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाती हूँ ये सारी चीज़ें। देवजीत आ जाएंगे तो मैं ये सोच रही हूँ दिवाली, करवा चौथ, मम्मी का बर्थडे, ये सब मेरा सब एक साथ पड़ता है तो मैं ये सब करके आऊँ। फिर मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं, दिमाग पूरा हो रखा है। और कमेंट में तो देखो मैं इतनी सारी चीज़ें रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा पर्सनली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे आगे इंडिया जाने का क्या प्लान बनेगा। वो मैं आप लोगों को जैसे भी होगा ना मैं बताऊँगी। बट काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। देवजीत को भी लग रहा है कि बहुत दिन हो गए आई हुई हूँ मैं, तो हो आऊँ। और मेरे को भी सच्ची बताऊँ तो इतने दिन मैं नहीं रही हूँ ना कभी भी। मतलब जब मैं लास्ट आई थी 2017 में, तभी मैं 7 मंथ्स रह के गई थी यहाँ से, तो तब भी मुझे पता था कि मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अभी तो मेरा ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा यहाँ रहना। और मिमी भी है ना, तो मम्मी पापा के पास कोई और बेबी है नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मिमी को देखने के लिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ, जनवरी में चली जाऊँ, फरवरी में चली जाऊँ। फरवरी में हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो क्या करूँ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके चले जाऊँ या उससे पहले हम लोग चले जाएं, क्योंकि मेरे लिए अकेले जाना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह की मिमी नॉटी है ना, तो मेरे लिए अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। अभी पता नहीं ना कि दिल्ली एयरपोर्ट में जाने के बाद क्या क्या सीन बनेगा, उतरने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो देवजीत को मैं बोल रही हूँ कि चलने के लिए, तो उनको अप्रैल में तो जाना ही जाना है। अप्रैल में उनको हर हालत में इंडिया जाना ही है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अप्रैल का प्लान बनेगा कि फरवरी का प्लान बनेगा। लेकिन जैसे भी जो भी प्लान बनेगा ना, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आगे आप लोगों के साथ बातें करूंगी। जो भी प्लान बनेगा मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या कैसा हो रहा है। बूस्टर अगर मेरे को अभी तवाकल्ला में बूस्टर का ना कुछ शो नहीं कर रहा, आप लोग को शो कर रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि बूस्टर शो कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। मेरे को अभी शो नहीं कर रहा, तो बूस्टर का मुझे मालूम नहीं है कि कब लगेगा। एक बार मुझे लगता है वहीं पे जहाँ पे हम लोग गए थे ना अलनदवा, वहीं पे जाके पता करना पड़ेगा कि बूस्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा। अभी डिपेंड करता है ना कि लास्ट आप लोगों ने वैक्सीन कब लगवाया था, उसके बाद उसके 6 मंथ्स के बाद लगेगा। जैसे मेरे हस्बैंड के तवाकल्ला में तो शो कर रहा है कि इस डेट में आपको बूस्टर लगेगा। अब मेरे तवाकल्ला में क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि शायद मैं विजिट वीजा वाली हूँ इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जो भी जैसा भी होगा ना, मैं ज़रूर बताऊंगी कि बूस्टर लगाने के बाद ही जाऊंगी कि पहले ही चली जाऊंगी। मतलब मेरे दिमाग का कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता रहता है ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि कुछ भी मतलब मेरे स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इस टाइम पे जाऊंगी या उस टाइम पे जाऊंगी। बट हाँ ये है कि अगर मुझे बूस्टर मिल जाता है निकलने से पहले तो मैं लगवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मान लो अगर मेरा देखो बहुत मन है कि मैं फैब में चली जाऊँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 15 फैब तक मेरा जो विजिट वीज़ा है वो ख़त्म हो रहा है। उससे पहले मुझे मतलब 15 फरवरी के बाद मैं नहीं रह सकती रियाद में। और अगर मुझे उसको एक्सटेंड करना है तो मुझे बहरीन, दुबई ये सब जाना पड़ेगा। अगर मैं बहरीन, दुबई जाऊँ तो इससे बेटर ये नहीं हो कि मैं इंडिया जाऊँ। लेकिन वही है कि इंडिया जाऊँगी तो मुझे यहाँ 5 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बहुत सारे चक्कर हैं, बहुत सारे। सऊदी में रहना मतलब बहुत सारे नॉर्म्स के साथ रहना पड़ता है भाई, इतना ईजी नहीं है बॉस। तो वही है कि क्या होगा कैसे होगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, मैं बताऊँगी क्या सीन बन रहा है। मेरे जाने से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले तो मैं आप लोग को बता ही दूंगी कि क्या प्लान बन रहा है, क्योंकि उससे पहले ही टिकट करनी
करनी पड़ेगी। तो एज मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ट्रैवल लाइन में ही है, तो टिकट्स विकेट्स का कोई इशू होता नहीं है, सब कुछ वो कर मैनेज हो जाता है टिकट्स का। तो बस यही है कि यहाँ से जाने का जो विजिट वीज़ा वालों का जो वैक्सीन है वो कराने का बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे जाके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं बक 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 करती जाऊँ और लंबा होता चला जाए व्लॉग। तो चलो, आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे व्लॉग ऐसे ही देखते रहो। सब्सक्राइबर नहीं हो, फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, तो फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और जैसे भी हो खूब खुश रहो। चलो, मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, खूब खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।